विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ठीक है, ओके। अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई आप तो अकेले रह गए। उधर बीजेपी और शिवसेना कम से कम ज्यादातर जगहों पर साथ तो हैं, एनसीपी भी उनके साथ ही है, आप तो अकेले रह गए। उद्धव ठाकरे कह भी रहे हैं बड़ा कंफ्यूजन है भाई यहां पर एमवीए में, देखते हैं क्या होगा। कांग्रेस तो पार्टी ऐसी है कि कोई गांव, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है कि जहां कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो ये बात आप छोड़ दीजिए कि कांग्रेस अकेले रहेगी। कांग्रेस विचारधारा के साथ रही है और शरद पवार जी विचारधारा के साथ थे। आपने देखा होगा कि 99 में अलग होने के बावजूद जब हम साथ में आए तो शरद पवार जी ने कहा था कि मैं शाहू फुले अम्बेडकर की जो विचारधारा है, संविधान की विचारधारा छोड़ नहीं सकता, और फिर हमारे साथ वो रहे 15 साल तक। तो कांग्रेस तो कहीं जाने से रही। और आपने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गलत दी थी, या आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली होगी। कांग्रेस ने 12 हमारे पार्षदों को हमने उसी वक्त निलंबित कर दिया। पहला बाइट मेरा ही है, उसमें निलंबित कर दिया था अंबरनाथ के। लेकिन आकोट में, अकोला का आकोट नगर परिषद जो है, वहां पर बीजेपी ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट मांगा है। अभी कार्रवाई हुई नहीं है। भाईजान और भैया हमारे साथ में है, देवा भैया, देवा भाऊ बोलते इधर उनको, वो खुद ही नाम रख दिया उन्होंने एडवर्टाइज कर करके पेपर में, वो बात और है। तो वो अभी भी साथ में है। और मैं ऐसे पीयूष गोयल से लेकर आशीष शेलार से लेकर सब भाईजान के बयान जो है मेरे पास है। सब क्यों प्रार्थना में बोले मैं कलमा पढ़ता हूँ, पीयूष गोयल ने कहा है। अल्लाह हाफिज कहने वाले हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है ना, तो इनके सब के है मेरे पास। राव साहब दानवे ने कहा कि आप कहो तो मैं बंद कर देता हूं बीफ, मैं कह रहा हूं इसलिए बीफ है। और दोनों साथ में बैठे, इम्तियाज जलील और राव साहब दानवे। और राव साहब दानवे कह रहे कि इम्तियाज जलील जब तक खड़ा नहीं रहेगा तब तक बीजेपी चुन के नहीं आ सकती। तो हमने अब तक जो कहा था वो तो सब किया। अभी सतीश जी कह रहे थे, आनंद जी कहते बड़ा खराब लगता है, समझ में नहीं आता। उन्होंने तो पत्रकारों को भी बांट दिया है लेफ्ट राइट। तो हम तो इधर उधर हिले नहीं है। हिला कौन है? तो बीजेपी ने पीडीपी से लेकर एमआईएम तक जिस तरह का गठबंधन किया है, ये जनता के सामने है। कांग्रेस नहीं हिली ना। हमारा तो हम हार, ऐसा कहा सतीश जी, अरे लेकिन अपने विचारधारा से बंधे रहे। हमने देखो हमारे पास कम आए हैं, फिर भी हमने 12 लोगों को हटा दिया। बीजेपी के पास और महायुति के पास 200 के ऊपर होने की भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, और वो सब सामने रखा। तो आपको तकलीफ हो रही। अच्छा ठीक है, ओके अतुल भाई एक सेकंड, अतुल भाई ऑलराइट, ओके एक सेकंड, ओके ठीक है, ओके अतुल भाई आप ना बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हो गए हैं, बहुत मंझे हुए, और इतना चतुराई से आप मुद्दे को पलट देते हैं ना। मेरा सवाल एमवीए और इंडिया गठबंधन पे था। आप देखिए कहां उसे बीजेपी एआईएमआईएम पर ले गए। अरे बताइए ना, एमवीए बचा कहां है? इंडिया गठबंधन या जो भी है आपका गठबंधन का नाम, वो बचा कहां है महाराष्ट्र में? देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो है ये बना था लोकसभा के लिए, एमवीए बना था विधानसभा के लिए। और सबसे पहले अगर किसी ने भूमिका ली होगी तो हमने वो भूमिका ली थी। तो 3 महीने पहले, चुनाव के 3 महीने पहले, और चुनाव होने वाले हैं ऐसा जब पता चला सुप्रीम कोर्ट से, तभी हमने ये भूमिका ली थी कि हम लोगों ने जिसके साथ गठबंधन करना है, ये लोकल नेता जो है हमारे, उनके ऊपर छोड़ा है। और किसके साथ? जो इंडिया गठबंधन में है और एमवीए में है, उनके साथ ही हमारा गठबंधन हो सकता है। उसके बाहर हमारा गठबंधन हो नहीं सकता है, उसको हम मंजूरी नहीं देंगे। अगर ऐसा कुछ गठबंधन होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भूमिका हमारी पहले से रही है। अब हमारा मुंबई में नहीं हो पाया क्योंकि हम इतने कम सीटों में नहीं लड़ सकते थे। हम मुंबई में हर जगह हमारा वजूद है। मैं आज सीना ठोक के कह रहा हूं कि हम ठीक है, हम हार रहे, जो भी है उसके कारण जो भी हो गया, हमने सब सबूतों के साथ सामने रखे। लेकिन चलो इस बात को ये कहते हैं कि हम हार रहे, फिर भी हमने हमारी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। मंजूरी की बात नहीं है, मैंने सच्चाई सामने रखी कि बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया हर वक्त, कांग्रेस ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये सच्चाई जो है, ये आपके माध्यम से एक सेकंड, आपने कहा आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, जब आपने शिवसेना से गठबंधन किया था वो तो पुरानी बात हो गई, चलिए छोड़िए। आ जाइए और बताइए, ये अगर आपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो राज ठाकरे जो रसमलाई कह रहे हैं अन्ना मलाई को, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ, क्या कहेंगे इस पर? तमिलनाडु में चुनाव लड़ना है आपको जाकर, अभी डीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु वालों को रसमलाई, लुंगी हटाओ। सुनिए ना, ये इतनी मूवमेंट 50 साल से चल रही है महाराष्ट्र में, लेकिन इसे कभी भी कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी है और ना हम कभी मान्यता देंगे। आज भी पीटीआई पर मेरा बयान है, आपने नहीं लिया होगा शायद, अगर आप देखते खंगालते तो पता चलता कि इस भाषा को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। तमिलनाडु में तमिल भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, केरला में मलयालम को मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी को मिलनी चाहिए, ऊपर हिंदी भाषी के वहां पर हिंदी
भाषा को मिलनी चाहिए, लेकिन सब भाषाएं जो है उसका सम्मान होना चाहिए। इस तरह की भाषा को हम एंडोर्स नहीं करते, ये मेरा बयान है, एकदम स्पष्ट बयान है। हम लोग कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बिहार में जाके कह देंगे। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अतुल भाई, आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। आपने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम इससे अपने आप खुद को अलग करते हैं, लेकिन वहां अजीत पवार और शरद पवार गुट का गठबंधन हो गया। सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा घोषणा पत्र दे रहे हैं। इसलिए तो कह रहा हूं, आप अकेले रह गए। उद्धव ठाकरे चले गए राज के साथ, शरद पवार साहब चले गए अजीत पवार के साथ, कांग्रेस पार्टी रह गई अकेली, एमवीए बचा। हमारे पास हमारी ना तो मंशा है, ना तो हमारी प्रवृत्ति है बीजेपी की तरह कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से गला पकड़ो और जहां बिठाना है जिसको जहां बिठा दो। अभी उनकी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो अगर इकट्ठा आना चाहते हैं तो इकट्ठा आ सकते हैं। हम क्यों रोकेंगे उन्हें? हम क्यों ठाकरे परिवार को हम रोक सकते हैं या पवार परिवार को रोक सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कि आज भी मैं ये मानता हूं, शरद पवार साहब जो है वो शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा जो कहते हैं संविधान की विचारधारा, उसके साथ उन्होंने ना तो कभी कॉम्प्रोमाइज किया और ना अजीत दादा ने किया है। आपको मैं कई ऐसे स्टेटमेंट दिखा देता हूं कि महायुति के साथ में जाने के बावजूद अजीत दादा ने कहा है कि मैं शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को मानता हूं, मेरी ये विचारधारा है, उसके बावजूद तो महायुति में है। तो ये सवाल तो बीजेपी से बनता है, हमसे नहीं बनता है। और कई जगह श्रीकांत शिंदे भाषण दे रहे हैं और नकाबपोश महिला जो है, मैं सम्मान करता हूं, मैं कि सभी धर्म का सम्मान करता हूं, हम लोग तो धर्मनिरपेक्ष है, तो वहां पर वो भाषण दे रहे हैं, उनके लिए मतदान मांग रहे हैं और बीजेपी उनके साथ में है। तो ये जो है ना, ये द्वेष फैलाना और मतलब के गठबंधन करना, ये बीजेपी का काम है। हमने धर्मनिरपेक्ष थे, हम धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, संविधानवादी है, शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं और वो हम रहेंगे, चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो। हमने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और कांग्रेस कभी नहीं करी। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अकेले लड़ेंगे, चाहे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सुप्रिया सुले, अजीत पवार सब एनडीए में चले जाएं, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अकेले लड़ती रहेगी। पूरे देश में अकेले लड़ेंगे, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ठीक है। देखिए अतुल भाई, एक सेकंड, देखिए, ये थी गूगली और आपने खेल ली। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये संभावना है कि ये चारों एनडीए में चले जाएं? नहीं, ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, उनके ऑन बिहाफ ऑफ वो पार्टी में बात नहीं कर सकता। मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं, मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। उनकी ओर से मैं कैसे बात कर सकता हूं? वो तो उनका निर्णय, उनको कहां जाना है, लोकतंत्र है। एक मिनट, तो इनसे विचारधारा के साथ रहना है, नहीं रहना है, ठीक है, ओके।